नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का समाचार तरंग के एक और नए अंक में स्वागत, अभिनंदन। श्रोताओं, मैं हूं सुदर्शन नाहर और मेरे साथ हैं आकाशवाणी के वरिष्ठ संवाददाता डॉक्टर जितेंद्र द्विवेदी। श्रोताओं, सभी को ढेर सारी बधाइयां कि अब इंतजार खत्म हुआ और वो दिन आ ही गया जिसकी हम सभी बेसब्री से बाट जोह रहे थे। आज के दिन आप, मैं, हम सभी खुश हैं क्योंकि आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो रही हैं और आम उपभोक्ता के नाते हमें इसका सीधा फायदा मिलने वाला है। जीएसटी की दरों में ये बदलाव न सिर्फ व्यापार जगत के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी कई मायनों में महत्वपूर्ण साबित होंगे। इन नई दरों से जनता को किस तरह से सीधा लाभ मिलेगा, महंगाई पर इसका क्या असर पड़ेगा, सरकार से क्या अपेक्षाएं हैं, इन्हीं सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इस खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय राजस्व सेवा के वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय वस्तु और सेवा कर के मुख्य आयुक्त अनुज गोगिया साहब, जिनके साथ हम नई दरों के आज से लागू होने के बारे में विस्तार से बात करेंगे। सर, आपका आकाशवाणी स्टूडियो में बहुत स्वागत है। नमस्कार। गोगिया साहब, हाल ही में जीएसटी की जो नई दरें घोषित की गई हैं, उन नई दरों से सबसे ज्यादा फायदा किन उपभोक्ता वर्गों को मिलेगा, ये हम आपसे जानना चाहेंगे। इसमें जो कोशिश रही है कि जिन वस्तुओं पे, जैसे आपको पता होगा कि 12% की जो दर थी वो खत्म कर दी गई, तो उसमें से ज्यादातर वस्तुएं 5 में आ गईं, परंतु कुछ चीजें 0 पे भी चली गईं और साथ में सरकार ने कुछ चीजें जिन पे 18% दर थी उनको भी 5 या 0 पे कर दिया। और इसमें कोशिश ये रही है कि जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जैसे एफएमसीजी बोलते हैं, जो टॉयलेटरीज हैं या खाने की बहुत सारी वस्तुएं हैं, जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई चीजें हैं, जो जनता की रोजमर्रा की जो चीजें हैं, उनके ऊपर बहुत चीजों पे दर कम की गई है। और साथ में सरकार की कोशिश ये है और उम्मीद भी है कि जो इंडस्ट्री है वो ये जो दर घटी है उसका जो इम्पैक्ट है वो आम नागरिक है जो खरीदेगा उसको चीजें सस्ती मिलेगी, तो ये पास ऑन भी किया जाएगा। सर, इसी से जुड़ा एक सवाल है, पास ऑन किया जाएगा, आपने अभी बताया। अभी लाखों उत्पाद ऐसे हैं जो बाजार के अंदर है, जिनकी दरें पहले ही निर्धारित हो चुकी और जिनका प्रोडक्शन भी पहले हो चुका। आज से नई दरें लागू हो गई हैं, तो किस प्रकार उपभोक्ताओं को फायदा मिलेगा, किस प्रकार वो लाभ ले सकते हैं, लाभ के बारे में क्लेम कर सकते हैं, ये हम जानना चाहेंगे। तो इसमें जैसे किसी फैक्ट्री ने कोई चीज़ बनाई, उस समय जैसे 100 रुपए की चीज़ थी, 18% टैक्स था, तो उसने अपने होलसेलर को या आगे रिटेलर को 100 + 18 में बेची। अब क्योंकि रेट घट गई है, तो आपने इनफैक्ट देखा होगा अखबारों में ऐड आ रहे हैं बड़े बड़े कि वो चीज़ों के रेट घट गए, तो अब जो वो आगे बेचेगा तो उसको तो चीज़ 100 रुपए की पड़ी, तो 100 + 5 लगा के या 100 + 0 लगा के, तो वो इम्पैक्ट जो है जो फाइनल कंज्यूमर है उस तक पास ऑन होगा। और सरकार की ये कोशिश रही है, इसकी मॉनिटरिंग रहेगी, एक इसका मैकेनिज्म बनाया गया है कि इस पे देखा जाएगा कि क्या चीजों के एक्चुअल प्राइस कितना रिड्यूस हुआ। सर, आपने बताया कि एक मैकेनिज्म बनाया है, तो हम उसके बारे में भी जानना चाहेंगे कि जो सरकार आम उपभोक्ता तक जो लाभ पहुंचाना चाहती है वो उन तक पहुंचे, इसके लिए क्या मैकेनिज्म है। यदि किसी उपभोक्ता को उसका फायदा नहीं मिलता है तो वो कैसे आप तक अप्रोच कर सकता है, किन जगहों पर वो अपनी रिक्वेस्ट कर सकता है। जब जीएसटी आया था 2017 में, तो एक चीज थी जिसको एंटी प्रॉफिटियरिंग मैकेनिज्म कहा गया था कि जहां रेट कम हुई उस हिसाब से आगे जिस रेट पे आप सामान बेच रहे हैं वो भी कम होना चाहिए। तो वो जो शुरू के दिनों में एंटी प्रॉफिटियरिंग मैकेनिज्म आया था वो खत्म हो गया और उसको आगे नहीं बढ़ाया गया है, क्योंकि हमें उम्मीद है कि जो व्यापारी हैं, जो टैक्स पेयर हैं, जो करदाता हैं, वो भी हमारे साथ इसमें हैं, इसीलिए उस चीज को अभी लागू नहीं किया गया है। परंतु एक मॉनिटरिंग है, कुछ कमोडिटीज हैं जिनका हमारे को रेगुलरली बाजार से फीडबैक लेके देना है। और आपने खुद ही देखा होगा कि जो मोटर व्हीकल हैं, एफएमसीजी आइटम्स हैं, बहुत सारी चीजें जो इफेक्ट हो रही हैं, उन्होंने पूरा अपना विज्ञापन देके पब्लिक को बताया है कि इन चीजों के रेट हमने घटा दिए हैं, ताकि जो सरकार की इंटेंशन है कि इसका फायदा कंज्यूमर तक पहुंचे। और इसका इम्पैक्ट आप उस तरीके से देखिए कि ये नहीं है कि केवल रेट घटेगा तो कुछ चीजें सस्ती होंगी तो उपभोक्ता कुछ चीजें ज्यादा खरीदेंगे। तो साबुन सस्ता हो गया, गाड़ियां सस्ती हो गई, सीमेंट सस्ता हो गया, उसका इम्पैक्ट ये भी होगा कि थोड़ी इसकी डिमांड बढ़ेगी, उसका फायदा तो व्यापारी गण को ही होगा अगर उनकी सेल बढ़ेगी।
सर, इसमें एक चीज़ आगे जो हम जानना चाहेंगे कि 90% रिफंड की तत्काल मंजूरी का प्रावधान, तो उससे छोटे व्यापारियों के नकदी प्रवाह जो कैश फ्लो है उनका, उसमें क्या फर्क पड़ेगा? उसमें देखिए, हर व्यापारी के लिए जो भी पैसा कहीं फंसा हुआ है वो उसके लिए बहुत कीमती चीज़ है, उसके वर्किंग कैपिटल के लिए बहुत कीमती चीज़ है। तो अगर उसने कोई रिफंड अप्लाई किया है और आज की तारीख में तो रिफंड में 60 दिन में रिफंड देना है और उसकी मॉनिटरिंग बहुत सीरियस लेवल पे की जाती है। पर अगर सपोज कोई एक्सपोर्टर है या किसी का और किसी चीज़ का रिफंड बनता है, किसी ने काम बंद कर दिया और कैश सरकार के पास जमा किया हुआ तो उसको पैसा चाहिए, तो सिस्टम उसमें डिमार्केट कर देगा कि इसमें रिस्क है, इसमें आप 90% रिफंड दे सकते हैं और उस 90% रिफंड को इमीडिएटली दे दिया जाएगा, जिसका मुझे उम्मीद है कि जो करदाता है, स्पेशली छोटा करदाता, उसके लिए बहुत बड़ी चीज है कि पैसा इमीडिएटली उसके अकाउंट में आ जाएगा, उसको 60 दिन भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। सर, अभी आपने बहुत अच्छी बात कही थी थोड़ी देर पहले कि कई सारी कंपनियां हैं, कई प्रकार के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन्होंने अखबारों में इश्तिहार देना प्रारंभ कर दिया है कि अब क्या नई दरें क्या होने वाली हैं उत्पादों की। इसी से जुड़ा एक सवाल है सर कि उद्योगों और व्यापारियों के बीच जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं और नई दरें जो हैं उनके अनुरूप बिलिंग हो, इनवॉइसेज उनके अनुरूप हो और उनमें गलतियां ना हो, इसके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं? तो एक जीएसटी के आने के बाद से कोशिश रही है कि एक सीरीज है संवाद मतलब डायलॉग की दो तरफा संवाद, कि करदाता को हम सुने और हमारे को करदाता सुने। तो उसमें हमने, जैसे राजस्थान में हमने हर महीने कहीं ना कहीं छोटे करदाताओं के साथ, करदाताओं की जो एसोसिएशंस हैं, जो टैक्स प्रोफेशनल्स की एसोसिएशंस हैं, राजस्थान के चार्टर्ड अकाउंटेंट बहुत एक्टिव हैं, उनकी एसोसिएशंस हैं, उनके साथ हमारा एंगेजमेंट रहा है कि हम जो भी ये इम्पैक्ट हैं वो उनको समझा सकें, उनकी जो तकलीफें हैं वो हम समझ के सरकार तक पहुंचा सकें कि इम्प्लीमेंटेशन में ये चीज में तकलीफ आ रही है, करदाता को यहाँ उम्मीद है कि कुछ यहाँ बदलाव किए जाएंगे। तो वो तो है और वो चलता रहेगा। और एक जो हमारा रेगुलर मैकेनिज्म है कि हम हर 3 महीने में, हर क्वार्टर में हम एक जो करदाताओं के साथ और करदाताओं की एसोसिएशंस के साथ एक मीटिंग करते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल। जी सर, वो भी आने वाले इसी हफ्ते में होने वाली है। और उसके अलावा एक मैकेनिज्म है कि स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी के अधिकारी भी हर 3 महीने में मिलके पॉलिसी इश्यूज, इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज को डिस्कस करते हैं। और उसके अलावा जो सरकार की कोशिश रही है कि अगर कोई भी ग्रीवांस किसी भी मैकेनिज्म से, ईमेल से, करदाता के खुद के आने से, चिट्ठी से कुछ आए तो उसका इमीडिएट रिस्पॉन्स हो। और ये मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि ये गर्व की बात है कि पिछले साल भी और इस साल भी ग्रीवांस रिड्रेसल में जयपुर, जो राजस्थान का सीजीएसटी जोन है, ये भारत की सर्वश्रेष्ठ जोन रही है, जिसने एवरेज टाइम 3 दिन के अंदर हम रिस्पॉन्स देके ग्रीवांस को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जी सर, जैसा अभी आपने बात की कि एक टेक्नोलॉजी है वो भी आप यूज़ कर रहे हैं, इसलिए अब लोगों को ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ रहा है रिफंड लेने के लिए भी। 90% रिफंड है वो तत्काल मंजूरी हो रही है, उसके लिए आप टेक्नोलॉजी भी यूज़ कर रहे हैं। तो नई तकनीक किस तरीके से यूज़ की जा रही है? और जो आपने अभी प्रोफेशनल्स की बात की कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज, इनके साथ मिल के और आप लगातार बातचीत करते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं, तो अपनी बात ग्राहकों तक पहुँचाने की बात करते हैं आप। तो जो एक सरलीकरण प्रक्रिया है पूरी, इससे कर चोरी और फर्जी बिलिंग जैसी समस्याएं जो है उन पर कितना असर पड़ेगा, उनमें क्या कमी आ पाएगी और किस तरीके से ये निरीक्षण है वो इसका किया जाएगा? तो ये जो कर चोरी पकड़ने के लिए एक तो जीएसटी जो है ये एंड टू एंड ऑटोमेटेड है। जब आया तो सरकार की कोशिश ये रही कि क्योंकि देखिए सारे राज्य इन्वॉल्व हैं, केंद्र है, तो बिना टेक्नोलॉजी के तो इसका इम्प्लीमेंटेशन हो ही नहीं सकता था। और टेक्नोलॉजी से ही ये कोशिश रही है कि हम वहाँ वो केस पकड़ें जहाँ हमें शक है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, कुछ फर्जी इनवॉइस हैं, कुछ फर्जी डॉक्यूमेंट्स जैसे फर्जी आधार वगैरह, फर्जी एड्रेस यूज किए गए हैं। तो उसके ऊपर तो टेक्नोलॉजी का फोकस तो जारी रहेगा। पर जो छोटा करदाता है उसके लिए एक नई स्कीम जैसे अभी अनाउंस हुई है कि जो छोटा करदाता है 2.5 लाख रुपए से ज्यादा का वो आईटीसी नहीं पास ऑन करता, तो 30 लाख रुपए साल का वो अगर आईटीसी पास ऑन नहीं कर रहा तो उसके लिए एक सिंप्लीफाइड रजिस्ट्रेशन मैकेनिज्म भी आ रहा है ताकि उसका काम आसान। जी सर।
सर, हम यह भी जानना चाहेंगे कि एक वर्ग ऐसा है जो इसका स्वागत कर रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार ने बहुत ही बोल्ड स्टेप लिया है कि इतने व्यापक बदलाव किए हैं जीएसटी के अंदर और उपभोक्ताओं को बहुत बड़ी राहत दी है। तो बहुत बड़ा वर्ग है जो स्वागत कर रहा है, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसके मन में शंका है कि ये जो बदलाव किए गए हैं इससे राज्य हैं उनकी आय कम हो सकती है। तो केंद्र और राज्य की जो आय है, मुझे लगता है कि सरकार ने भी बहुत पहले इसके लिए मंथन चिंतन किया होगा। तो आप दूरगामी परिणाम क्या देखते हैं इसके? देखिए, कर की रेट कम होगी तो जरूरी नहीं है पूरे साल का कर का कलेक्शन कम हो, क्योंकि जो पहले सरकार की ऑब्जर्वेशन रही है, जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है कि अगर रेट घटती है तो कई बार डिमांड बढ़ जाती है जी। तो मैं इकोनॉमिक्स में या प्राइस इलास्टिसिटी या उन चीज़ों में तो नहीं जाना चाहूँगा, मगर मैं ये कहूँगा अब जैसे गाड़ियाँ सस्ती होंगी तो बहुत लोग जो हैं जो सोच रहे होंगे कि गाड़ी खरीदेंगे ना खरीदें, वो गाड़ी खरीदेंगे जी सर। खाने पीने की चीज़ें सस्ती होंगी, उसका एक इम्पैक्ट आएगा। हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स हटाया गया है, तो सोच ये है कि जो आदमी सोचता है कि हेल्थ इंश्योरेंस खरीदूंगी ना खरीदूं, अब 18% सस्ती हो गई हेल्थ इंश्योरेंस, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदेगा। तो इन चीज़ों का जो पूरा इम्पैक्ट इकोनॉमी पे रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा और ग्रोथ होगी। और जब ग्रोथ होगी तो एक ही सेक्टर की नहीं होती, क्योंकि उसका एक इम्पैक्ट पूरा चेन पे रहता है। तो वो मेरे को लगता है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि एक्चुअली जो ग्रोथ हुई तो रेट घटने के बावजूद भी टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। सर, आपने जैसा अभी आईटीसी का जिक्र किया, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो ये क्या मैकेनिज्म है और व्यापारियों को नई व्यवस्था में इसमें किस तरीके से फायदा होगा? देखिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट जो जीएसटी का पूरा जो बेसिस है वो है डबल टैक्सेशन नहीं होना चाहिए। जैसे आपने अगर कोई चीज बनाई, आपने एक सपोज किसी ने गाड़ी बनाई, उसने पहिए खरीदे, मेटल के पार्ट्स खरीदे, इंजन खरीदे, बहुत सारी चीजें बाहर से उसने खरीदी, उनके ऊपर टैक्स पेड है। तो उसके ऊपर जो टैक्स पेड है उसको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए और वो उस क्रेडिट को यूज करके आगे टैक्स पेमेंट में यूटिलाइज कर सके। जैसे आपने 100 रुपए की चीज बनाई, उसमें आपके जो इनपुट्स थे वो 80 रुपए के थे, उस 80 रुपए पे जैसे 18% आपने क्रेडिट, आपने टैक्स पेड खरीदा था तो 14 रुपए 40 पैसे। अब आपने उसमें 20 रुपए का वैल्यू एडिशन किया, आपने 100 रुपए की बेची, आपका टैक्स बना 18 रुपए, तो 14 रुपए 40 पैसे का आपको आईटीसी क्रेडिट मिलना चाहिए और आपकी 3 रुपए 60 पैसे ही लायबिलिटी होनी चाहिए। तो वो जो है वो सिस्टम में तो आज भी है और टेक्नोलॉजी उसको पूरा पास ऑन कर रही है। और इसमें जैसे कि जो फेक आपने सवाल पूछा था, तो फेक वाले कुछ इश्यूज आ रहे थे जो कि अब काफी हद तक कंट्रोल में है। तो इसमें छोटे व्यापारी के लिए तो काम तो आसान ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं है इस चीज में। सर, जीएसटी के बारे में आप जानकारी दे रहे हैं और राजस्थान में इसके पूरे इम्प्लीमेंटेशन को भी देख रहे हैं, तो बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन वक्त हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि हम आगे बातचीत कर पाएं। लेकिन जाने से पहले, इस चर्चा को समाप्त करने से पहले, हमारे जो श्रोता आपको सुन रहे हैं उनके नाम आपका क्या संदेश है? सर, मेरा एक इस साल सरकार की जो कोशिश है कि हमने एंगेजमेंट की है छोटे करदाता से, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं ले रखा, जो सोचता है कि मैं बिना बिल के सामान बेच रहा हूं, तो जो पैसा इकट्ठा हो रहा है वो देश की उन्नति के लिए जा रहा है। तो हमने जैसे हमने सेमिनार किया, वहाँ हमने लोगों को सिक्योरिटी पुलिस फोर्सेस से मिलवाया, आर्मी में से मिलवाया, डॉक्टरों से मिलवाया कि आप जो पैसा टैक्स में दे रहे हैं वो देश की भलाई के लिए जा रहा है, आपकी सुरक्षा के लिए जा रहा है, हेल्थ केयर के लिए जा रहा है। तो मेरा ये कहना है कि आप टैक्स दें, बिल पे सामान खरीदें, वो भी आवश्यक है, देश की उन्नति के लिए वो चीज़ भी आवश्यक है। जी गोगिया साहब, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत आभार। श्रोताओं, आपने जो टैक्स पे किया है निश्चित रूप से वो देश की उन्नति के लिए काम आने वाला है। तो हमारा ये कर भुगतान है वो बहुत बड़ा योगदान है देश की आर्थिक उन्नति में। तो अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार एक सरलीकृत 2 स्तरीय संरचना, उचित कराधान और सुगमता से और त्वरित रिफंड के लिए डिजिटल फाइलिंग पर आधारित हैं। तो वे आवश्यक और उच्च मूल्य वाली वस्तुओं पर दरों को कम करके उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देते हैं, राज्य के राजस्व को मजबूत करेंगे और पूरे भारत में उपभोग और विनिर्माण विकास को बढ़ावा देंगे। इसी आशा के साथ आपसे आज्ञा लेते हैं। जाने से पहले आपको बता दूं कि कार्यक्रम का संपादन किया राजेंद्र सिंह डारा ने और प्रस्तुत करता है रामनाथ मीना।